मेरा नाम चमनलाल बौद्ध है और मैं गांव शिवाली से आया हूं, जिला बुलंदशहर से। कार्यक्रम तो सफल हो जाता, लेकिन जो हमारे जो मनुवादी लोग हैं ना, ये इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ये सब यहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो ये सिर्फ अपने बहुजनों की बात करेंगे और उसमें एकता की बात करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि इनका ये कोई भी कार्यक्रम हो सफल ना हो, समझो। इनका तो यही उद्देश्य है। क्या क्या करने वाले थे आज कार्यक्रम में आप? हम कार्यक्रम में ये करने वाले थे कि जो ये बच्चे 2 अप्रैल को शहीद हुए थे, तो उनके याद में यहाँ प्रोग्राम करते और उन बच्चों की याद करते कि वह उन्होंने जो है हमारे SC ST OBC के उसमें जो किया था उन्होंने आंदोलन, और उसमें वो शहीद हुए थे, उसी के बारे में उनकी चर्चा करते और उनको श्रद्धांजलि देते। क्या दिक्कत है, परमिशन क्यों नहीं मिली? परमिशन ना मिलने का कारण बस वही है कि जो ये सरकार है, ये मनुवादियों की सरकार है, ये चाहती है कि इनका तो कोई कार्यक्रम सफल ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि भाई ये लोग अगर किसी बात को लेकर के बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ही उसमें नुकसान है। लेकिन देश आज़ाद है, सबको कार्यक्रम करने की आज़ादी है। 15 अगस्त है, पूरा देश आज़ादी का आज अमृत महोत्सव मना रहा है, आपका कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है? बस कार्यक्रम यही, मुझे तो यही लगती है, क्योंकि पहली बार भी ये प्रोग्राम के लिए रखा गया था 2 अप्रैल को। हाँ, पीछे भी रखा गया था 2 अप्रैल को कि भाई प्रोग्राम करेंगे, लेकिन पीछे भी यही हुआ कि इन्होंने परमिशन नहीं दी। जब परमिशन नहीं दी तो फिर उसके बाद में हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन सर बहुत सारी तिरंगा यात्रा निकल रही है, बजरंग दल की यात्रा निकल रही है, आपका कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? देखो, बात ऐसी है, आपको पता है, आप सब जानते हैं कि जब सरकार उनकी है तो सरकार तो उनकी है तो वो तो सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे लिए सरकार आपके लिए नहीं है। नहीं, सरकार हमारे लिए होती तो फिर वो हमें परमिशन ना देती। हमें परमिशन देती और कहती कि ठीक है जी, आप भी हमारे अपने सब हैं और सब हमारा ही है, सबला भारत एक है, तो वो फिर तुरंत परमिशन देती और हमारा ये सब प्रोग्राम होता। ये जो कार्यक्रम होने वाला था, क्या सरकारी निर्देशों के अनुसार नहीं हो रहा था क्या ये? नहीं, हम जो देखो, हमारा जो बहुजन समाज है, कोई भी कार्य करता है वो बिल्कुल जो है उसके जो अनुशासन है, अनुशासन के दायरे में ही करता है। बिगर अनुशासन के दायरे में कभी कोई काम नहीं करता। क्यों? कि उसे पता है कि भाई अगर हम बिगर अनुशासन के दायरे में कुछ काम करेंगे तो उसके लिए हो सके शायद हमें कुछ हानियाँ उठानी पड़ जाएँ, तो इसलिए हम तो जो भी कुछ काम करते हैं तो अपने उसके अनुशासन के दायरे में ही करते हैं। ऐसा बताया गया है कि आपको कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिली पुलिस प्रशासन से। जी हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि जो है प्रशासन से जो है परमिशन नहीं मिली है, इसी कारण से ये आज का भी जो है प्रोग्राम रद्द हो गया है। क्या कारण हो सकता है जो परमिशन नहीं मिली आपको? बस अभी मैंने आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, मनुवादी लोग, ये चाहते हैं कि भाई इनका तो किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम ना हो और ना ये कहीं इकट्ठे हों। अगर ये इकट्ठे होंगे तो ये सब अपने बहुजन की बात करेंगे और बहुजन की जब बात होगी तो ये सब इकट्ठे होकर के और हमारे जो है नुकसान में ही जाएंगे हम, इसलिए। लेकिन आपके तो 10 लाख संगठन चलते हैं, कहाँ गए वो लोग आज? बस अब मैं अब इस बारे में क्या कहूँ और ज़्यादा, समझे जी। मिशन चला रहे हैं दलितों के लिए, बहुजनों के लिए। संगठन तो बहुत हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन ये है कि बस जैसा भी उनका चल जाए बस वैसे ही चला रहे हैं। कोई खास मिशन के लोग कहाँ गए आज? वो मिशन के लोग भी जो हैं थे तो यहीं, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि भाई इस तरह से कार्यक्रम, जबकि उन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि भाई जब हमें ये कार्यक्रम करना है तो हमें हर हालत में परमिशन लेनी ही पड़ेगी और लेनी भी चाहिए। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, बहुजन क्रांति स्तंभ जहाँ ये स्थापित किया गया है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, ये तो कोई सरकारी कार्यक्रम था ही नहीं, निजी कार्यक्रम है, तो उसमें जरूरत क्या थी इसमें परमिशन की? नहीं, देखो, ये तो आपकी बात सही है कि हमारा जो ये प्राइवेट उस पर बना हुआ है, ये तो हमारी अपनी भूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें परमिशन तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के जब अब ये कुछ नहीं करने दे रहे तो परमिशन अगर ले लें तो उसमें शायद अगर बात बन जाए तो और अच्छी बात ही, लेकिन अगर कार्यक्रम करा जाए तो वैसे भी कोई दिक्कत तो है नहीं, काफ़ी दूर है, शहर से भी दूर है, यहाँ तो कोई वैसे भी ना अगर किसी तरह की कोई परेशानी भी खड़ी हो जाएगी, समझे। लेकिन सर 14 अप्रैल जब आता है
तो बाबा साहब के नाम पर दुकान लगती है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, दुनिया भर के तंबू लगते हैं और वो कैंप लगाते हैं, वो लोग कहाँ गए आज? वो लोग सब यही हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, जब कार्यक्रम का कोई वही ना बात नहीं बनी तो अब बाबा क्या साहब को करें। सिर्फ एक दिन याद करते हैं 14 अप्रैल को। ज़्यादातर तो यही है, अब भाई 14 अप्रैल को ही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो बाबा साहब को जो है हमेशा ही याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके पच्चीनों पर ही चल करके हमें जो भी कुछ मिला है उन्हीं के उससे ही मिला है, तो हमें तो हमेशा लोग जो शहीद हुए थे 2 अप्रैल 2018 को, उनके परिजन भी आए हैं यहाँ पर। उनके परिजन तो जब उनको बताया गया है तो वो तो आएंगे ही, और वो आए भी हैं, समझे जी। लेकिन बस दुख इसी बात का है कि वो प्रोग्राम जो है परमिशन के कारण जो ख़त्म हुआ है, यानी कि रद्द किया गया है, इस बात का बड़ा दुख है। लेकिन यहाँ पर रामलीला होती है बड़े पैमाने पर, वहाँ लाखों लोग चले जाते हैं, तिरंगा यात्रा निकलती हैं, बजरंग दल यात्रा निकलती हैं, रैलियाँ होती हैं, क्या वहाँ भी ऐसी जो है रोड़ा अटकाया जाता है? क्या लगता है आपको? ना ना ना, वो तो वहाँ क्यों होगा, पर वो तो सब उनके मनुवादियों के हैं, तो भला वहाँ कैसा हो जाएगा। वो तो ये चाहवे कि भाई सगले भारत में रामराज जी रहे, रामराज हो जाए, तो वो तो करेंगे, उनके उसमें कोई नहीं। देखो ना, अपने अभी पीछे जो है ये कांवड़ यात्रा निकली थी, हाँ कांवड़ यात्रा निकली थी, खूब डीजे बजे, रात को 12 बज जाओ चाहे 1 बज जाओ, डीजे बजते रहे खूब, समझे जी। उसके बावजूद भी जो है किसी तरह की किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, आपका कार्यक्रम नहीं है आज़ाद। देखो, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि ये तो जो ना वो करते ही रहेंगे, समझे जी। कभी महोत्सव मनाएंगे, कभी कुछ मनाएंगे, कभी कुछ मनाएंगे, काल चल रहा है। हाँ, लेकिन ये उस बात को नहीं देख रहे कि जो आज देश में हो रहा है उसके बारे में इन पे कोई ध्यान नहीं है। जो मणिपुर में अभी आपने देखा है क्या हाल हुआ है, समझे जी। लेकिन बस यही है कि मनुवादियों की जो सोच है वो अपनी सोच के लेकर के चल रहे हैं और अपने जो भी कार्य हैं उन्हें सफल कर रहे हैं। हमारे इनको असफल करना तो क्या कभी इसका सही तरह से कार्यक्रम होगा, लग रहा है आपको? कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। साल लग जाएंगे, समझे? ना ना, साल वाल तो नहीं लगेंगे। देखो, शायद अब की बार कोशिश की जाएगी तो हो सके बन जाए बात। ये मीनार आपकी जो बनी है, क्या मीनार से डरते हैं वो लोग? हाँ, भला जो हमारी अपनी उसकी हो, अपने महापुरुषों के और उनकी विरासत बनी हुई हो, तो उसको तो देख के तो वे डरेंगे ही डरेंगे, समझे जी। उसको तो वो देख के डरेंगे ही कि भाई इन्होंने ऐसा वो खड़ा कर दिया है अपना यादगारी के लिए, तो उसको देख के तो वो डरेंगे ही। लेकिन उनके तो मंदिर बन रहे हैं दुनिया में बहुत बड़े बड़े। वो मंदिरों को तो वो चाहते हैं कि जितने बन जाएं उतने बढ़िया है, जितने बन जाएं उतने बढ़िया हैं, समझे जी। वो तो यही चाहते हैं कि मंदिर ही रहें और राम राज रहे, समझे। ठीक है, हाँ।